Good morning, students. Welcome to class 12th, and here is your political science teacher, Savita Verma. Class, let us continue our topic, the crisis of democratic order, and previous topic of our this chapter was controversy regarding emergency. So, lesson 6, book name Politics in India since independence. Let us continue our topic. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एमरजेंसी जो है वो किस तरह से इम्पोज़ की गई थी और क्लैशेस किस तरह से हुए थे जुडिशरी और रूलिंग गवर्नमेंट के बीच, और जिसका जो रिज़ल्ट है वो एक एमरजेंसी को इम्पोज़ कर निकाला गया। अब एमरजेंसी के बाद जब एमरजेंसी ख़त्म हो गई और उसके बाद जब चीज़ें नॉर्मल होने लगी, तो ये इतना ज़्यादा क्रूशियल पीरियड था लोगों के लिए एमरजेंसी को फेस करना कि उसके बाद में जो भी कंट्रोवर्सीज़ रिगार्डिंग एमरजेंसीज़ लोगों के व्यूज़ अलग अलग बनने लगे। सो लेट अस स्टार्ट बाय द डिफरेंट पीपल हैविंग डिफरेंट व्यूज़ रिगार्डिंग द emergency. First of all, an investigation by Shah Commission after the emergency find out there were many excess committed during the emergency. Finally, there are varying assessment of what the lesson of emergency are for the practice of democracy in India. So, शाह कमीशन रिपोर्ट के बाद ये डिसाइड किया गया और लोगों के अलग अलग लोगों के व्यूज़ जाने गए कि एमरजेंसी से जो लॉस हमें हुआ है और क्या ये लोगों के लिए फेवर में था उनके एमरजेंसी को इम्पोज़ करना, और गवर्नमेंट के लिए क्या ये सही स्टेप था कि छोटे छोटे क्लैशेस के लिए हम एमरजेंसी को इम्पोज़ कर दिया जाए। और मोर ओवर सबसे बड़ी चीज़ थी, क्या ये असेसमेंट डेमोक्रेसी का सही है कि हमें डेमोक्रेसी जैसी गवर्नमेंट में जो लोगों से ही मिलकर बनी है, तो उसमें ये एमरजेंसी जैसा पार्ट जो हमने यूज़ किया, क्या ये डेमोक्रेसी के लिए एक ब्लैक स्पॉट नहीं था? तो लेट अस स्टार्ट कि वॉज द एमरजेंसी नेसेसरी। कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली हमें क्या कहता है कि आप इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए आप एमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन क्या 1975 से पहले कभी भी कोई क्लैश नहीं हुआ? ब्रिटिश टाइम में या हमारे रूलर्स के टाइम में क्लैशेस तो इवन टुडे आज भी जगह जगह होते रहते हैं हमारे देश में। तो क्या इसका रिज़ल्ट ये निकलना चाहिए कि हम इंटरनल डिस्टर्बेंस का सहारा लेकर देश के कोने में या देश के ऊपर हम एमरजेंसी को इम्प्लांट कर दें? राइट। सो रूलिंग गवर्नमेंट का जो आर्ग्यूमेंट थे इस रिलेटेड टू द एमरजेंसी वो ये थे कि जब सरकार लोगों ने ही चुनी है, मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, तो लोगों का ही तो टेस्ट है, लोगों की तो ही चॉइस है रूलिंग गवर्नमेंट। तो फिर अगर वो कोई स्टेप्स या प्रोग्राम पॉलिसीज़ लोगों की वेलफेयर के लिए लॉन्च कर भी रही है, तो उसमें फिर लोगों को ऑब्जेक्शन क्यों? और क्यों उस जुडिशरी को ऑब्जेक्शन जो जिसको पता है कि रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो लोगों की ही चॉइस है? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है डेमोक्रेसीज के टाइम में कि ड्यूरिंग डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू यूज़ दिस एमरजेंसी पावर in order just to control the internal disturbances of a country. Means they are just giving the excuse of internal disturbance to the country, and only for this simple reason they impose the emergency to the country. So the government argue that in a democracy opposition party must allow the elected ruling party to govern according to its policies. अब यहाँ पर क्या है कि जो सरकार हमने चुनी है, लोगों ने चुनी है, आप ये हमारी पॉलिटिकल साइंस में आप सबको क्लियर होना चाहिए कि जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है उसको हम अपोजिशन पार्टी बोलते हैं। मतलब अपोजिशन पार्टी जो है वो विनिंग पार्टी नहीं होती, रूलिंग पार्टी से थोड़ा कम सीट और हारी हुई पार्टी से ज़्यादा सीट लेकर जो पार्टी बैठती है उसको हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में अपोजिशन पार्टी कहकर बुलाते हैं। तो अपोजिशन पार्टी भी लोगों का टेस्ट है, लोगों की चॉइस है। तो अगर रूलिंग पार्टी कोई पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना चाहती भी है तो अपोजिशन पार्टी को
क्योंकि वो भी तो लोगों की वेलफेयर के लिए बैठे हैं, तो फिर उनको कोई राइट नहीं पहुंचता कि वो रूलिंग पार्टी के किसी भी वर्किंग प्रोग्राम से पहले ही ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करें। क्योंकि हम ऑब्जेक्शन तब कर सकते हैं जब कोई प्रोग्राम पॉलिसी लॉन्च हो और उसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा हो, लेकिन बिना प्रोग्राम पॉलिसी लॉन्च किए लॉज बनाए आप डायरेक्टली अगर अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी को ब्लेम करती है, तो ये भी एक डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सपोर्टर जो गांधी जी के थे, मिसेस गांधी के जो सपोर्टर थे, उन्होंने ये भी कहा कि एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिसीज़ जो है, जो भी हम पार्लियामेंट से में जो भी वर्कआउट कर रहे हैं, तो अपोजिशन जो है वो उसका टारगेट केवल हमें डिस्टर्ब करना है, और हम वेलफेयर की बात करते हैं और ये हमारी पॉलिसीज़ को डिस्टर्ब कर कर हमारे प्रोग्राम को रोकना चाहते हैं। तो अगर हम लोगों का मेन एम डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में पॉलिसी प्रोग्राम बनाकर लोगों की वेलफेयर करना ना होकर अब लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना बन गया, मतलब कि आप कोई भी स्टेप अगर आप पार्लियामेंट्री फॉर्म में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी बिल को लॉ बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अपोजिशन पार्टी का बस काम है उसको टारगेट करना, और रूलिंग पार्टी का क्या काम बन गया, उस टारगेट को फेल करना, मीन्स कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अरे भाई, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट देश को रन करने के लिए बनाई गई है, ना कि एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की उस समय, क्योंकि एक समय में एक सरकार एक ही काम कर सकती है, या तो वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे जो कि लोगों ने डिस्टर्ब कर रखा है, इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रखी है, या फिर वो पॉलिसी प्रोग्राम्स बना सके। तो दिस आर द आर्ग्यूमेंट विच वाज गिवन टू अस बाय द those members who are in the favor of Mrs. Gandhi. Moreover, this type of activities of emergency led to instability in the administration. Right? मतलब अब जो सारी एनर्जी है वो सरकार जो है वो शांति मीन्स पीस क्रिएट करने में लगाए देश के अंदर, बजाय पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की। मिसेस गांधी ने लिखा था कि आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ emergency, urban middle class were generally happy over the fact that agitation came to an end and discipline was enforced on the government employees. Means ये मिसेस गांधी के व्यूज़ थे कि केवल मिडिल क्लास के लोग हैं वही एमरजेंसी के जो डिक्लेरेशन है उससे खुश थे, क्योंकि जगह जगह प्रोटेस्ट का एंड हो गया था, और जो एम्प्लॉयमेंट है, जो भी रोज़गार है, गवर्नमेंट के रोज़गार, सरकारी नौकरियां, उस पर जो है वो इमरजेंसी के बाद लोगों ने स्मूथ वर्किंग शुरू कर दी थी। द पुअर एंड रूरल पीपल ऑल्सो एक्सपेक्टेड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेलफेयर प्रोग्राम दैट गवर्नमेंट वॉज प्रॉमिसिंग। और यहाँ पर मिसेस गांधी ने ये भी व्यूज़ दिए कि हमारी सरकार ने वेलफेयर प्रोग्राम सारे गवर्नमेंट की भलाई के लिए बनाए हैं। ऐसे में अगर अपोजिशन पार्टी उन वेलफेयर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रही है, तो इट इज़ डायरेक्टली द अपोजिशन पार्टी इज़ डायरेक्टली disturbing the policies, and poor people or the rural people are expected effective implementation of the welfare program that the government was promising। मतलब एक तरफ तो गरीब लोग ये होप लगाए बैठे हैं कब पॉलिसी प्रोग्राम्स पास हो और उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प मिले, और जैसे ही प्रोग्राम पॉलिसीज़ पास होने लगती हैं तो अपोजिशन पार्टी उसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट करने लगती है। तो यहाँ पर मिसेस गांधी ने ये बताया कि मिडिल क्लास प्लस पुअर पीपल दोनों के दोनों ही एमरजेंसी लगने से दोनों को ही एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द एमरजेंसी एंड ऑल्सो हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट। मीन्स हालांकि वाइंड अप हम करें तो एमरजेंसी के जो है नेगेटिव व्यूज़ ज़्यादा आ रहे थे, और हम क्लास इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन enjoy this video, and we will meet again in the next video. Till then, have a nice day.